हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्पीच राइटिंग का एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, जिससे हमें इजीली समझ में आ सके कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और किस तरह से उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें। आरबीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपको स्पीच राइटिंग का टॉपिक पूछा जाएगा वो 100 वर्ड्स की लिमिट में होगा, और इन 100 वर्ड्स की लिमिट वाले आंसर को, स्पीच को किस फॉर्मेट में आप स्टार्ट करें, वो सब बातें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, और उस क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद हमें टॉपिक को और टॉपिक की डिटेल्स के बारे में सोचना है। तो सबसे पहले रीड आउट करते हैं। राइट ए स्पीच इन 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स में एक स्पीच लिखो टू डिलीवर इन मॉर्निंग प्रेयर असेंबली, यानी मॉर्निंग प्रेयर असेंबली में डिलीवर करने के लिए आपको एक स्पीच लिखना है। और किस पे लिखना है? बेनिफिट्स ऑफ योगा, योगा के बेनिफिट्स के ऊपर आपको लिखना है। तो क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है, सिंपल सा लिखा हुआ है कि योगा के जो बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर आपको एक स्पीच देना है, उसके जो मेरिट्स हैं वो बतानी है, किस तरह की योगा जो है, योगा की इंपॉर्टेंस जो है वो प्रेजेंट वे में बढ़ी है, योगा के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हैं, वो आपको बताने हैं। तो स्पीच के अंदर जो डिटेल लिखी जाती है वो, जैसा मैंने आपको बताया था, वो प्रेजेंट वे में लिखी जाती है। इसलिए ऐसे कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें इन्वॉल्व करने चाहिए, या ऐसे कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें मिस नहीं करने चाहिए, अवश्य लिखने चाहिए। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ इंक्लूड करे हैं, इनको आप समझ करके और अपनी स्पीच को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जैसा मैंने लिखा है, ग्रीट योर ऑडियंस एंड इंट्रोड्यूस द टॉपिक। सबसे पहले आप अपनी जो ऑडियंस है, यानी जहाँ पर भी आप स्पीच देने वाले हैं, तो जैसे कंडीशन यहाँ पर दे रखी है कि आपको मॉर्निंग प्रेयर असेंबली में बोलना है, तो स्कूल की प्रेयर असेंबली में बोलेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर किसको एड्रेस करेंगे? डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, या क्लासमेट्स हैं, स्कूलमेट्स हैं, इनके बारे में आप इनको एड्रेस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप ग्रीट करें, अभिवादन करें, अभिनंदन करें किसका? उस ऑडियंस का, और जो टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस करें। डोंट मेक योर इंट्रोडक्शन लेंदी, यानी अपना जो इंट्रोडक्शन आप देते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो ज़्यादा लेंदी ना हो, यानी शॉर्ट एंड स्वीट। ज़्यादा लंबा आपको डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, पूरी डिटेल्स नहीं देनी, केवल अपना नाम, अपने क्लास का नाम, अपनी कोई डेजिग्नेशन है तो वो बतानी है, और उसके बाद में आपको जो पर्सन है उनको एड्रेस वगैरह करके और टॉपिक पे आना है। तो ज़्यादा लेंदी नहीं होनी चाहिए इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो। यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, तो ये कॉमन सा है कि आपको एक साधारण सी और बिल्कुल स्पष्ट लैंग्वेज यूज करनी है। इंक्लूड मेन टॉपिक्स विद या मेन टॉपिक विद टेंजिबल एग्जाम्पल्स। टेंजिबल का मतलब होता है फैक्चुअल, आई मीन रियल, वास्तविक एग्जाम्पल्स के साथ आप जो मेन टॉपिक है उसको इंक्लूड करें। मेन टॉपिक से भटके नहीं, जिस पे बात कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आपको बातें करनी है, या उसमें डिटेल्स लिखनी है, न कि कोई आप दूसरे एग्जाम्पल देने लग जाएं बीच में। थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट था, फोर्थ के बाद हम फिफ्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो है गिव योर ओन कंक्लूजन ऑन द टॉपिक इन ए टेलिंग मैनर। और एक टेलिंग मैनर में, यानी बताने वाले वे में, आपको अपना खुद का एक कंक्लूजन देना है, लास्ट में कंक्लूजन लाइन आपको लिखनी है। और इसके अलावा राइट थैंक यू एट द एंड ऑफ योर स्पीच, और अपनी स्पीच के एंड में आपको क्या लिखना है? थैंक यू लिखना है। तो राइट थैंक यू एट द एंड ऑफ योर स्पीच, अपनी स्पीच के एंडिंग में आपको थैंक यू भी लिखना है। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको अपनी स्पीच में इंक्लूड करनी चाहिए। यद्यपि इसमें जो बॉडी के बारे में बहुत सारी बातें हैं, जैसा मैंने बताया था कि आप इसको 2 से 3 पैराग्राफ में ले सकते हैं। तो अगर कोई करंट टॉपिक है तो वहाँ पर आप टॉपिक का इंट्रोडक्शन देंगे, फिर आप उसको एनालिसिस करेंगे। लेकिन ये जो टॉपिक है वो तो एक कॉमन टॉपिक है। प्रीवियस क्लास में जैसे मैंने बताया था कि जो टॉपिक होता है उसका इंट्रोडक्शन देने के बाद हम सेकंड पैराग्राफ में, यानी फर्स्ट में इंट्रोडक्शन देंगे और सेकंड पैराग्राफ में हम उसको एनालिसिस करेंगे कि उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके इफ़ेक्ट क्या हैं, उसके कॉजेज़ क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो ये जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वो बातें भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन टॉपिक देखा जाता है कि कोई सीरियस, कोई करंट टॉपिक है, कोई प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है क्या। लेकिन यहाँ तो इम्पोर्टेंस की बात है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, और इसमें जो मैंने बताया ये कुछ बातें आप इंक्लूड करेंगे। ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करें, आपका जो इंट्रोडक्शन है वो लेंदी ना हो, लैंग्वेज अच्छी हो, टॉपिक जो है उसको अच्छे एग्जांपल्स के साथ आप डिस्क्राइब करें, उसके बारे में डिटेल्स लिखें, अपना खुद का कंक्लूजन दें, और लास्ट में आपको थैंक यू लिखना है। अब हम मुद्दे पर आते हैं कि स्पीच को स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले साइड लाइन से यहाँ आंसर नंबर या आंसर लगा करके और आप स्टार्ट करेंगे। डायरेक्टली आंसर नंबर भी लगा सकते हैं, या फिर एक तरीका ये है कि आप ऊपर वाली जो लाइन है यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर सपोज जो भी है, तो 7 है, 8 है, 6 है, 14 है,
17 है। तो जो भी क्वेश्चन नंबर है वो जैसे आपने डाला यहाँ पर और उसके बाद में नीचे आंसर में यहाँ पर टॉपिक का नाम लिख दिया। टॉपिक का नाम इसलिए लिख देते हैं क्योंकि वहाँ आपके पास ऑप्शन था कि आप स्पीच लिख रहे हैं या आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उसकी क्लियरेंस या उसका कंफर्मेशन देने के लिए आप इजीली यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि टॉपिक हम जो कर रहे हैं वो स्पीच है। उसके बाद आप टाइटल को मेंशन कर दें। कई स्पीचेज़ ऐसी लिखी हुई हैं जहाँ पर टाइटल लिखा हुआ नहीं, लेकिन आरबीएससी की पैटर्न के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है, टाइटल है, वो आपको देना है। तो टाइटल को आप बोल्ड लेटर में या कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कैपिटल में लिखा है, तो बेनिफिट्स ऑफ योगा और या सिंपली एडवांटेजेस ऑफ योगा। अगर मानना हो तो आप कुछ भी मान सकते हैं, जो अट्रैक्टिव होना चाहिए, कैची टाइटल होना चाहिए। तो यहाँ हमने जैसे टाइटल माना बेनिफिट्स ऑफ योगा, जैसा दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट पैराग्राफ मैंने लिखा है ये आपका वही पैराग्राफ है जिसमें ग्रीटिंग की हुई है, अभिनंदन, अभिवादन, एड्रेस किया हुआ है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। उसके बाद हम सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं, उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फिर उसके बेनिफिट्स बताए हुए हैं और लास्ट में हमने कंक्लूजन लाइन लिखी है। तो जैसा आप देख सकते हैं, सबसे पहले जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था वैसे आप गुड मॉर्निंग एवरीवन, मॉर्निंग प्रेयर असेंबली में बोला है तो आप ऑब्वियसली गुड मॉर्निंग बोलेंगे। अगर कुछ भी ऐसा नहीं बोला है कि पर्टिकुलर मतलब असेंबली में नहीं बोलना है, तो फिर आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, हेलो स्टूडेंट्स, हाय स्टूडेंट्स, या फिर गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, इस तरह की वर्डिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा गुड मॉर्निंग एवरीवन, उसके बाद ऑनरेबल डायरेक्टर सर। अब स्कूल लेवल पर है तो ऑब्वियसली कोई चीफ गेस्ट का नाम तो मैंने लिखा नहीं है, प्रेयर में कोई चीफ गेस्ट वगैरह अवेलेबल होते नहीं है, तो ऑनरेबल डायरेक्टर सर। अगर चीफ गेस्ट वगैरह है तो लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ऑनरेबल डायरेक्टर सर, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, स्कॉलर टीचर्स एंड माय डियर स्कूलमेट्स। ये तो हुई बात। टुडे आई अंकित कुमार, अब अपना इंट्रोडक्शन दिया कि आज मैं अंकित कुमार, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, क्या करना चाहता हूँ, स्टैंड हियर यानी स्टैंड बिफोर यू, मैं आपके सामने यहाँ उपस्थित हुआ हूँ या खड़ा हुआ हूँ, टू स्पीक ऑन बेनिफिट्स ऑफ योगा, यानी बेनिफिट्स ऑफ योगा के ऊपर स्पीक करने के लिए या बोलने के लिए। तो एक तरीका तो ये है कि आप सिंपली क्या करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे और जो लोग वहाँ पर अवेलेबल हैं उनको एड्रेस करेंगे। तो एड्रेस कैसे किया है, आदरणीय निदेशक महोदय, इसके अलावा रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, स्कॉलर टीचर्स यानी विद्वान टीचर्स या अध्यापक, एंड माय डियर स्कूलमेट्स, और मेरे प्यारे विद्यालय के जो साथी हैं उनको। अब इसमें स्टूडेंट्स भी आप लिख सकते हैं अगर टीचर हैं तो, लेकिन यहाँ स्कूलमेट्स लिखा है क्योंकि अंकित जो है वो खुद अपने आप में एक स्टूडेंट है। तो टुडे, फिर यहाँ से दूसरी लाइन फुल स्टॉप लगा के लिखिए कि आज आई कौन, मैं, तो मैं अंकित कुमार, कोमा लगा करके यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आई अंकित कुमार, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, कि क्लास 12th का मैं विद्यार्थी अंकित कुमार, स्टैंड बिफोर यू यानी आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, टू स्पीक ऑन बेनिफिट्स ऑफ योगा यानी योगा के बेनिफिट्स पर। तो ये तो हुई इंट्रोडक्शन। इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है कि आई अंकित कुमार, स्टूडेंट ऑफ 12th, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई इम्पोर्टेंट व्यूज़ ऑन बेनिफिट्स ऑफ योगा। तो इस तरह की वर्डिंग भी हो सकती है। तो आपको एक सूटेबल वर्डिंग जैसा मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था उसको फॉलो करना है। अब हम आते हैं मेन पैराग्राफ पर। तो इंट्रोडक्शन देने के बाद, इंट्रोड्यूस करने के बाद हम मेन टॉपिक पर आते हैं। तो टॉपिक की लैंग्वेज सिंपल हो, समझ में आ जाए, और प्लस टॉपिक में सारी वो इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। तो जैसे मैंने लिखा है योगा इज़ ए संस्कृत वर्ड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया कि योगा है क्या। तो योगा एक संस्कृत वर्ड है विच मीन्स द एक्सपीरियंस ऑफ यूनिटी विद वंस इनर बीइंग, कि एक आदमी की इनर बीइंग के साथ यानी आंतरिक जो शक्ति है, ताकत है, उसके साथ साथ एक यूनिटी का एक्सपीरियंस इसका अर्थ होता है। यानी योगा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है एक एकता का अनुभव, और वो भी किसके साथ, अपनी आंतरिक ताकत के साथ। योगा हैज़ बीन ए प्रैक्टिस, योगा जो है वो एक ऐसी प्रैक्टिस रही है दैट यूजेस पोस्चर्स, जिसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, पोस्चर्स यानी मुद्राएं इन बॉडी की, ब्रीथिंग टेक्निक्स, और इसके अलावा हम सांस की जो तकनीक है वो यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, टू इंड्यूस रिलैक्सेशन, यानी हमारे रिलैक्सेशन को इंड्यूस करने के लिए। रिलैक्सेशन जानते हैं ना, मतलब अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, एंड इम्प्रूव स्ट्रेंथ, और अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए हम योगा की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और योगा के पोस्चर्स का यूज़ करते हैं अपने रिलैक्सेशन को बढ़ाने के लिए और अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए। तो इंड्यूस का मतलब यहाँ पर है इम्प्रूव करना या बढ़ाना। अगला सेंटेंस है इट गेन पॉपुलरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि ये जो योगा है उसने पूरे वर्ल्ड में क्या कर लिया है, पॉपुलरिटी को प्राप्त कर लिया है। इट हैज़ बिकम ए वे ऑफ लाइफ विद द एम ए हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी, कि ये जो योगा है वो एक लोकप्रियता हासिल कर चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इट हैज़ बिकम ए वे ऑफ लाइफ, और ये क्या बन चुका है, एक जीवन का
तरीका या जीवन का एक वे बन गया है विद द एम, एक ऐसे लक्ष्य के साथ जिसमें है कि हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी, यानी एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग हो। उस लक्ष्य के साथ ये जो योगा है वो वे ऑफ लाइफ बन गया है, यानी एक जीवन शैली बन गया है, जीवन का तरीका बन गया है। तो लोगों ने अपने मतलब दैनिक जीवन में इसे अडॉप्ट कर लिया है। मैन इज़ ए फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बीइंग, कि एक आदमी जो होता है वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पर्सन या बीइंग होता है। एंड योगा हेल्प्स टू प्रमोट ए बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ ऑल द थ्री, और योगा जो है वो क्या करता है कि इन तीनों का मतलब फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, इन तीनों का जो एक बैलेंस डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करने में हमारी मदद करता है। तो आप समझ सकते हैं कि योगा जो है वो हमें फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल बीइंग का जो एक विकास है, डेवलपमेंट है, वो तीनों एक साथ देता है, उसको प्रमोट करता है। योगा एक्सरसाइजेज रिचार्ज, कि योगा की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, अभ्यास होते हैं, वो रिचार्ज करते हैं किसको? द बॉडी, यानी हमारी बॉडी को, विद कॉस्मिक एनर्जी, यानी एक स्पेस यानी ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ, यानी जो खुले में जो हमें एनर्जी मिलती है, यानी ऐसी एनर्जी जो कॉस्मोस से प्राप्त होती है। कॉस्मोस बोलते हैं यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को। तो कॉस्मोस से मिलने वाली एनर्जी को कॉस्मिक एनर्जी कहा जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि योगा की जो एक्सरसाइज है वो बॉडी को रिचार्ज करती है विद कॉस्मिक एनर्जी, यानी एक ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ, विच प्रमोट्स सेल्फ हीलिंग, जो हमारे अंदर सेल्फ हीलिंग यानी अपनी जो स्वयं की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उसको प्रमोट करती है। रिमूव्स नेगेटिव ब्लॉक्स फ्रॉम द माइंड, और हमारे दिमाग से जो नकारात्मक ब्लॉक्स होते हैं या जो पहलू होते हैं उनको निकालता है। टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी, और बॉडी से जो कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, जो गलत या जहरीली चीज़ें होती हैं, उनको निकालता है। तो योगा की जो कॉस्मिक एनर्जी जो हमें मिलती है योगा की एक्सरसाइज से, वो हमारे माइंड से ब्लॉक्स को हटाती है और बॉडी से टॉक्सिन्स को हटाती है। तो इसको हम सिंपली ये समझ सकते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं जो हमें मेडिटेशन से मिलती है, यानी खुले में नेचर में कहीं पर भी अगर आप बैठ करके कोई मेडिटेशन करते हैं तो ऐसे में जो एनर्जी आपको मिलती है वो आपको हीलिंग एनर्जी देती है, आपको मतलब एक सेल्फ हीलिंग तो देती है, इसके अलावा आपके माइंड से जो नेगेटिव ब्लॉक्स हैं उनको निकालती है और आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड टेंशन, और योगा जो है वो क्या करता है? स्ट्रेस और टेंशन को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। तो तनाव और जो टेंशन है उसको कम कर देता है। इट मेक्स द मसल्स फ्लेक्सिबल, योगा जो है ये क्या करता है? हमारी मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाता है। लंग्स आर मेड हेल्दी थ्रू ब्रीथिंग टेक्निक्स ऑफ योगा, कि जो हमारे फेफड़े होते हैं उनको हेल्दी बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? थ्रू द ब्रीथिंग टेक्निक ऑफ योगा, योगा की जो ब्रीथिंग टेक्निक है उसके द्वारा। दस इस प्रकार वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं योगा इज़ गुड फॉर हेल्थ, योगा स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, एंड पार्ट ऑफ लाइफ, और जीवन का एक पार्ट है। तो इस तरह से हमने कंक्लूजन लाइन में लास्ट में इसको कंक्लूज कर दिया, इसको एंड कर दिया। तो इसको अलग से भी चाहें तो आप लिख सकते हैं, या कुछ और अगर इम्पोर्टेंट कंक्लूजन लाइन अगर आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं कि 10 योगा प्रोवाइड्स ए हेल्दी लाइफ स्टाइल, 10 योगा इज़ वेरी यूजफुल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। तो वो बातें आप लिख करके उसको एंड करेंगे। लास्ट में थैंक यू। तो टोटल वर्ड लिमिट को देखते हुए हमने जो बातें इंक्लूड करी है वो अप्रोक्स 100 वर्ड के आसपास है। 100 to 110 वर्ड्स तक भी वर्ड लिमिट में आपको इसे लिखने की कोशिश करनी है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने बताया कि ये एक 7 मार्क्स का टॉपिक होता है, तो इसमें वर्ड लिमिट का भी आप स्पेशली ध्यान रखेंगे, और जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया उसको आप फॉलो करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग की जो डिटेल्स है वो हमने यहाँ 3 तक लिखी है एक पैराग्राफ, फिर यहाँ योगा से हमने इस पैराग्राफ को चेंज करके लिखा है, और लास्ट में थैंकिंग यू या थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग मी ईयर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो कुछ कॉमन बातें जो इंक्लूड करी हैं उनको आप इजीली समझ भी सकते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज नहीं किए गए हैं। तो एक पहला एग्जाम्पल मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है ताकि वो आपको ईजिली समझ में आ सकते हो। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट भी है प्रेजेंट वे के अकॉर्डिंग। सेकंड, इस एग्जाम्पल को लेने की वजह ये है कि क्लास 12th स्टैंडर्ड पर एक योगा से रिलेटेड हाउ योगा हील्स नाम से एक चैप्टर दिया हुआ है, हाउ योगा हील्स। तो योगा से रिलेटेड डिटेल्स आपके यहाँ दी हुई है, इसलिए मैंने इसको ले लिया, क्योंकि नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि एग्ज़ाम्स में कंपोजिशन के लिए जो टॉपिक आते हैं वो ज़्यादातर वैसे ही टॉपिक होते हैं जिनसे रिलेटेड डिटेल्स आपने पढ़ी है, चाहे वो प्रीवियस क्लास में पढ़ी है या चाहे आपकी प्रेजेंट 12th क्लास में आप पढ़ रहे हैं। तो जो कंपोजिशन टॉपिक्स होते हैं मेनली स्पीच है, आर्टिकल है,
इसके अलावा आपकी जो और टॉपिक हैं तो वो ज़्यादातर आपके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड ही होते हैं, इसलिए मैंने आपको जानबूझकर के यही एग्जाम्पल सबसे पहले समझाने की कोशिश करी है, जिससे रिलेटेड डिटेल आपके यहाँ दी हुई भी है। तो इसमें कुछ बातें ऐसी और भी हैं जो आप जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक था स्पीच में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप बेसिक डिटेल्स देंगे, टॉपिक का इंट्रोडक्शन देंगे और उसको एनालिसिस करेंगे, उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं तो वो बताएंगे। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि हमने डीमेरिट्स तो कुछ लिखी नहीं, हमने तो मेरिट्स ही बताई हैं, क्योंकि योगा की बेनिफिट्स की, योगा की यूज़फुलनेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर हम पॉजिटिव पहलुओं को रखेंगे, पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स हैं उनको ही रखेंगे। तो इस तरह से आपको ये स्पीच जो है वो करना है। एडिशनल किसी भी तरह की आपकी अगर कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड स्पीच से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, उसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।